नमस्कार दोस्तों। आजकल हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में एक बहुत बड़ा बवाल सीमा को लेकर के चल रहा है और अक्सर लोग हिंदुस्तान में ये सवाल उठाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में, दोनों देशों के बीच में सदियों से दोस्ताना याराना रिश्ता था, अच्छा संबंध था। फिर ये अचानक ये बवाल किस बात को लेकर के है? हम सबको पता है कि एक सीमा विवाद है दोनों देशों के बीच में। अच्छा, ये दोनों देशों के बीच में अगर ये सीमा विवाद है और दोनों देश ये कहता है कि सुगोली जो समझौता है, सुगोली समझौता को हम दोनों देश मानते हैं। हिंदुस्तान भी कहता है कि हम सुगोली समझौता के मुताबिक हमारे सीमा को तय करने को तैयार है। नेपाल भी यही बात कह रहा है। फिर बवाल किस बात का है, ये अक्सर लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, समझ के बाहर है। देखिए, मैं मेरे छोटे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का एक प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, हमें हिंदुस्तान और नेपाल के बीच के सीमा को समझना है। अब जो विवाद है वो पश्चिमी जो सीमा है, सीमा रेखा को लेकर के है। अब पूरब में जो सिक्किम से बंधा हुआ जो सीमा है, उस सीमा के पास में या उस सीमा रेखा जो है, वहाँ पे एक मेची नाम का नदी है। उस मेची नदी को सीमा मानते हैं जो पूरब का। लेकिन जब पश्चिमी बात आते हैं तो पश्चिमी सीमा ये जो है वो महाकाली नाम का एक नदी है, महाकाली। तो उस महाकाली नदी को पश्चिमी सीमा मानते हैं। अच्छा, ये जो सीमा है ये कब बना था? ये बना था 1816 में। उस वक्त हिंदुस्तान का जो शासक था, सत्ता में अंग्रेज शासन था उस वक्त। और 1814 में, सन 1814 में अंग्रेज और नेपाल के बीच में घमासान लड़ाई हुआ था। उस वक्त नेपाल एक अलग देश था जहाँ पर के अंग्रेज़ों का राज नहीं चलता था। अंग्रेज़ों का राज हिंदुस्तान में था और नेपाल अलग था। तो नेपाल और अंग्रेज़ के बीच में घमासान लड़ाई हुआ था 1814 में। और 1815 में दोनों देश यानी अंग्रेज़ और नेपाल के बीच में एक संधि हुआ था जिसे हम सुगोली संधि के नाम से जानते हैं। और वो संधि लागू हुआ था 1816 में। तो संधि जब 1816 में लागू हुआ था तो उस वक्त ये जो सीमा जो मैंने अभी एक बोला, एक तरफ जो था मेची नदी था, दूसरी तरफ महाकाली था। तो पूर्व में मेची नदी था सिक्किम के बाजू में जो हमारा सीमा है, और पश्चिम में जाकर के महाकाली नदी था। तो फिर ये विवाद किस बात को लेकर के है, समझने के लिए देखिए, मैं आपको एक रेखा चित्र दिखाता हूँ। हो सके कि आपको मेरी बात समझ में आए तो मैं उसे कोशिश करता हूँ। हालांकि देखिए, इस प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा खासा कंप्यूटर ग्राफिक और एडिटिंग वगैरह का यानी इस्तेमाल होना चाहिए, ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल मैं जल्दी में ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो मुझसे जो बन पाएगा वो उस तरीके से मैं दिखाता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ जाए, आसान ज़बान में हर किसी को समझ में आए, उस तरीके से समझाने का प्रयत्न मैं करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कह दिया था, देखिए मैंने एक छोटा सा, एक मामूली सा जो है रेखा चित्र बनाया था। ये काफ़ी नहीं है, एक्चुअली कंप्यूटर ग्राफिक वगैरह का ज़रूरत है। फिर भी देखिए, आपको समझाने के लिए फ़िलहाल मैं इसे कोशिश करता हूँ। देखिए, आप संकल्प करें कि ये नेपाल है, हिंदुस्तान है और ये चीन है। ये सिर्फ संकल्प करना, क्योंकि असली में आपको पता है कि मैप जो है वो इस तरीके से नहीं है। तो ये जो नीला रेखा यहाँ पर दिखाई देता है, ये मान के चलो कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच का जो है सीमा है, ये ऐसा मान के चलो। और इस सीमा से लदा हुआ ये जो है ये महाकाली नदी है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। अच्छा, ये महाकाली नदी का एक खासियत ये है कि ये 3 जगह से आकर के एक बनता है, तब जाके महाकाली बनता है। इसे देखिए, यहाँ पर इसे कहते हैं लिम्पियादुरा कहते हैं। यहाँ पर ये जो है ना, लिम्पियादुरा है। बीच में यहाँ पर ये कहता है काला पानी कहते हैं इस इलाके को। और यहाँ पर जो है ये है लेपू लेक।
ये 3 जगह है, 3 जगह से आकर के जब ये एक होता है तब जाके महाकाली बनता है। तो अभी नेपाल का कहना ये है कि महाकाली नदी जो है यहाँ से शुरू होता है, लिम्पियादुरा से शुरू होता है, इसलिए लिम्पियादुरा जो है वो नेपाल का सीमा यहाँ तक है। और हिंदुस्तान का कहना है कि नहीं, ये जो यहाँ पर है लेपू लेक हिंदुस्तान का आखिरी छोर है, यहाँ पर सीमा खत्म होता है। तो ये दोनों जो इलाका है, इसको लेकर के इन दोनों के बीच में आज की तारीख में तर्क है। अच्छा, हिंदुस्तान अभी इस पे क्यों अड़ा हुआ है? अभी देखिए, हाल ही में हिंदुस्तान जो है इधर लिम्पियादुरा से लेकर काला पानी तक उनका रोड पूरा हो चुका है, और यहाँ से काला पानी से लेके लेपू लेक तक एक 80 किलोमीटर है, उसका काम, रोड का काम अभी चल रहा है और वो भी अभी पूरा होने वाला है। देखिए, यही इस इलाके में रोड बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे पहाड़ है, पहाड़ों को तोड़ करके रास्ता बनाना इतना आसान नहीं है, फिर भी हिंदुस्तान बना रहा है। और हिंदुस्तान का कहना यह है कि यहाँ पर मानसरोवर है, और हिंदुस्तान से जो श्रद्धालु है वो अक्सर मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए तीर्थ जाते हैं, और उनका जो यात्रा है उसको यानी आसान करने के लिए, जल्दी करने के लिए वगैरह ये बनाते हैं। लेकिन चीन जो है इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि चीन को ये लगता है कि हिंदुस्तान का जो सैन्य जो है, आर्मी जो है, वो उनके लिए ये रास्ता बना रहा है ताकि ये चीन के ऊपर आक्रमण करे। चीन का ये मानना है, उनका सोच ये है। ये हो भी सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान जब इतना खर्चा करता है तो सिर्फ तीर्थ यात्रियों के लिए नहीं होगा, भविष्य में अगर ज़रूरत पड़े, कोई आक्रमण हो, तो जो हिंदुस्तानी फौजी है वो यहाँ तक आकर के यहाँ से चीन में घुसने के लिए उनको भी आसान हो जाएगा, शायद इसके लिए खर्चा करते। तो इस बात को लेकर के आज बवाल है ये। और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके लिए देखिए, आपकी ये मैप देखना, असली मैप को देखना पड़ेगा। तो देखिए, जो ही मैं अभी आपको जो बताया तो वो ये इलाका है, शायद आपको समझ। देखिए, ये सीधा जो इलाका है वो ही मैं बता रहा था, और ये जो है यहाँ पर है मानसरोवर, ठीक है। अब ये आपका उत्तराखंड है, यहाँ पर ये देखिए, अब ये अगर इधर मैं ऐसा रखूँ तो ये नीला हो जाए, ये जो उत्तराखंड हिंदुस्तान का, तो ये है आपका इलाका। और यहाँ से मानसरोवर जाने के लिए आसान पड़ जाता है। लेपू लेक जो मैंने पहले कह दिया था, यहाँ से लेपू लेक से यहाँ पर। तो लेकिन आज के तारीख में होता ये है कि जो श्रद्धालु है, जो तीर्थ यात्री है, वो यहाँ से घूम करके देखिए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर सिक्किम है, हाँ ये सिक्किम है, देखिए नीले में जो है ये सिक्किम है। सिक्किम से आकर के देखिए ऐसा घूम घूम के यहाँ पर आते हैं, जो कि एक लंबा चौड़ा रास्ता है। तो उस रास्ते को आसान हो जाएगा अगर यहाँ पर उत्तराखंड के ये जो लेपू लेक में अगर यहाँ तक रास्ता पहुँचा दे, तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए आसान हो जाएगा। ये हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का मानना है। तो इस बात को लेकर के आज दोनों देश के बीच में एक बवाल है। लेकिन अगर यहाँ पर रास्ता बन जाए तो ये हिंदुस्तान नेपाल सबके लिए अच्छा है। फिर भी आज जो है नेपाल हिंदुस्तान से ज़्यादा उनका जो प्यार मोहब्बत है वो चाइना के साथ है। तो मेरे ख्याल से चाइना में भी वामपंथी है, नेपाल में भी आज के तारीख में वामपंथी सरकार है। तो शायद उनका सोच विचार एक जैसा मिलता होगा, तो इसलिए शायद उनके पक्ष में वो बोलते होंगे। राजनीति तो इतना पता नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना था कि आपको ये समझाना था कि विवाद किस बात को लेकर के है। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा जो वीडियो समझ में आ गया होगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इन्हें कहता हूँ कि मुझे आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा, ऐसा मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज का जो मेरा वीडियो बदतर किस्म का था और ये कोई तरीका नहीं होता है कि वीडियो बनाए। एक तो मैं मेरे मोबाइल को मेरे एक हाथ में पकड़ा हुआ है बिना स्टैंड का, तो हर किस्म से मैंने एक बदतर किस्म का वीडियो बनाया है। लेकिन मेरा मकसद देखिए एक आम आदमी को बात समझाना था, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई ये बवाल क्या है, एक वीडियो बना लो, इसलिए मैंने बनाया था। देखिए ये जो वीडियो है कोई राजनीतिक पंडितों के लिए नहीं बनाया है, जो सुबह शाम दोपहर को हमेशा ये राजनीति में उठते बैठते सोते हैं, उनके लिए नहीं है। राजनीतिक पंडित लोग मुझे माफ़ करें, ये आम गरीब आदमी के लिए, जिसको बात समझ में नहीं आया कि अखबार पढ़ने के बाद भी जिसके दिमाग के अंदर बात बैठा नहीं, उन गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए है जो ज़्यादा राजनीति जानते नहीं हैं। उन आम आदमी को समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयत्न था, मेरा प्रयास था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये यानी ठीक लगा होगा।
तो अगर ये पसंद आया होगा या ठीक लगा होगा तो दरख्वास्त करता हूँ मैं कि मेरे YouTube चैनल में आप जा कर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरा जो है हौसला बढ़ाए ताकि मैं और भी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो बनाऊँ। शुक्रिया, धन्यवाद।